नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड विपणन विभाग राज्यों में कार्य हेतु आवश्यकता। इसमें सूचना है, निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों के माध्यम से पशुपालकों के उत्पादक की खरीद पर निःशुल्क एवं 1,00,000 दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने एवं निगम के उच्च स्तरीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा निगम द्वारा निर्मित यूरिया रहित स्वदेशी फीड सप्लीमेंट, कैल्शियम सिरप, मिनरल मिक्सचर व अन्य उत्पादों का विक्रय एवं निगम की अन्य योजनाओं को संचालित किया जाएगा। उपरोक्त के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य युवाओं में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी पशुपालन केंद्र में, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में पशुपालन केंद्र हर एक जिला, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत में पशुपालन केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। दूसरे नंबर में दिया गया है आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। दूसरा है ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें, यानी जो आप लोग योग्य हैं वो पूरी अपनी जानकारी इसमें भरें। पद का नाम, पद की संख्या, पद का नाम, पद संख्या और वेतन इसमें दिया गया है। पद का नाम, 4 कैटेगरी में पद दिए गए हैं। पद के नाम में पहला दिया है मुख्य परियोजना अधिकारी 75,000 वेतन, जिला विस्तार अधिकारी 50,000 वेतन, तहसील विकास अधिकारी 40,000 वेतन, पंचायत पशु सेवक 28,500। आवेदक विज्ञप्ति से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी पदों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नोट, पदों की राज्यवार संख्या के लिए आवेदन पत्र के पृष्ठ नंबर 8 पर दी गई है, मतलब राज्यों के हिसाब से पृष्ठ नंबर 8 पर दिया गया है। चौथे नंबर में दिया है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, यानी उसका पीजी होना चाहिए, MVS, MBA, CS, CA, MTech, MSc। दूसरा है जिला विस्तार अधिकारी में भारत में किसी भी मान्यता बोर्ड से संस्था में किसी भी विषय में स्नातक, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरे नंबर में दिया है तहसील विकास अधिकारी में भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, यानी आपको 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पंचायत पशु सेवक के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण, यानी तहसील विकास अधिकारी के लिए 12वीं पास और पशु सेवक के लिए 10वीं पास है। अन्य योग्यताएँ, स्वास्थ्य, चरित्र, अनुभव। इसमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और अनुभव इसमें लगेगा। आप लोग अगर कहीं काम किए हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में तो अनुभव ही लगेगा। विशेष है उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार विधि भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को चुनाव किए गए क्षेत्र में ही नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी आप लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहीं नियुक्ति दी जाएगी। आयु सीमा, मुख्य परियोजना अधिकारी 40 से 65 वर्ष, जिला विस्तार अधिकारी 25 से 40 साल, तहसील विकास अधिकारी 21 से 40 साल, पंचायत पशु सेवक 18 से 40 साल। नोट, आयु सीमा की गणना आवेदन करने की दिनांक के अनुसार की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 मई 2025 रात 12 बजे तक है। आवेदन शुल्क, मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए 1534, जिला विकास अधिकारी के लिए 1180, तहसील विकास अधिकारी के लिए 944 और पंचायत पशु सेवक के लिए 708 रुपये है। भारत सरकार के नियमानुसार आवेदन शुल्क में 18% GST शामिल है। निगम निजी क्षेत्रों में पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए समान है, किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। आवेदन शुल्क की राशि मतलब वापसी नहीं होगी। 8वें नंबर में दिया है पद अनुसार लक्ष्य, कार्य, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और आपके लाभ। इसमें मुख्य परियोजना अधिकारी के लक्ष्य, दायित्व बताए गए हैं और कार्य, लक्ष्य एवं कार्य दायित्व। जिला स्तर पर जिला विकास विस्तार अधिकारी के माध्यम से डीलर कार्यालय स्थापित करना। आपका दायित्व 10 जिलों को नियंत्रण एवं उन जिलों में बिक्री सुनिश्चित करना। पशु सेवा केंद्र का समुचित प्रबंधन और संचालन करना। इसमें मुख्य परियोजना अधिकारी के संबंधित इसमें उसके काम बताए गए हैं।
अब जो इसमें वेतन है 75,000 रुपये मासिक है और प्रति मासिक वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1,00,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिए होगा। 10,000 रुपये निगम द्वारा अलग से भत्ता दिए होगा। जिला विस्तार अधिकारी के लिए इसमें भी सब बताया गया है। उसके कार्य और अधिकार, कर्तव्य और लाभ 50,000 वेतन और 5,000 भत्ता निगम द्वारा होगा। तहसील विकास अधिकारी के लिए उसके कार्य बताए गए हैं और उसमें उसका वेतन बताया गया है और उसके अधिकार, कर्तव्य और उसके वेतन 40,000 प्लस 4,000 रुपये मासिक भत्ता अलग से। पंचायत पद सूबे के लिए कार्य, दायित्व, लाभ, वेतन 28,500 और 3,000 रुपये मासिक भत्ता। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड दिया गया है। किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री और अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना दे नहीं होगा। यानी आप लोग अपना पैसा अलग से न लगाएं बिना निगम की अनुमति के बिना। दूसरा नोट दिया है, निगम की उत्पाद शुल्क के अनुरूप मासिक लक्ष्य मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी व पंचायत पद सेवा के आपसी समन्वय से मिलकर पूरा किया जाएगा। यानी पूरे जो कर्मचारी हैं आपस में सब लोग मीटिंग करके जो काम करेंगे तो करेंगे। चयन प्रक्रिया है, सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। विशेष है, आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वही सब डिटेल पूरी है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। इसमें जो पेपर है वो एक मंथ पहले इसमें भेज दी जाएगी ईमेल या मोबाइल नंबर में। ऑनलाइन परीक्षा में सफल आवेदकों को ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र दिया जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी करवा करके डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और जो इसमें पेपर है, पेपर के लिए इसमें दिया गया अंक बताए गए हैं। मुख्य परियोजना अधिकारी के लिए 50 अंक और इंटरव्यू 50, कुल 100। जिला विस्तार सब के लिए 50-50 अंक और 50 नंबर का इंटरव्यू। आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 50% तक लाना अनिवार्य है। यानी दोनों इंटरव्यू और लिखित में 25-25 अंक, 50% अंक कम से कम लाना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विशेष जानकारी साथ में संलग्न है। आवेदक को ध्यानपूर्वक पढ़े और इसमें सिलेबस और सब है। परीक्षा का स्थान, निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम में ली जाएगी। आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और स्कैन, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर ये सब बताया गया है आपके लिए। सामान्य जानकारी नीचे की दी गई है। उत्पाद पद सेवा केंद्र, निगम की उत्पाद सूची और इसमें क्या वैकेंसी बताई गई है। 4 कैटेगरी में है तो इसमें टोटल वैकेंसी बताई गई। उत्तर प्रदेश के लिए 7, 70, 350, इसमें मध्य प्रदेश के लिए इसे बताई गई है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, स्कीम और पैटर्न मुख्य परियोजना अधिकारी, जिला विस्तार अधिकारी, तहसील विकास अधिकारी, पंचायत पद सेवक। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। परीक्षा का समय 30 मिनट होगा। ऑनलाइन परीक्षा के बारे में नीचे बताया गया है और परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी है आगे। परीक्षा का परिणाम और ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस 30 मिनट। हिंदी 8, अधिकतम 8 प्रश्न, 8 अंक। अंग्रेजी सब में 8-8 क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन है 30 मिनट में। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे और समान अंक के होंगे। गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंकन नहीं है। ये आगे सिलेबस दिया है। हिंदी के लिए अलंकार, विलोम, मुहावरे, समास, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश। अंग्रेजी के लिए एनोनेम्स, सेनोनेम्स, सेंटेंस कंपटीशन, गणित सरलीकरण, लाभ, अंश, समय, दूरी, प्रतिशत, समय, काम, औसत।
तार्किक क्षमता में डायरेक्शन, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनोलॉजी, दैनिक विज्ञान में ये सब दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, पूरा कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है।